वेलकम टू ऑल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स ई, एफ, जी एंड एच। प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि ई, एफ, जी ये जो तीन क्वांटिटी है, इन तीन क्वांटिटीज़ को क्या बोलते हैं? दीज आर द थ्री क्वांटिटीज़ एंड दीज थ्री क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर मैग्नीट्यूड, फर्स्ट ऑर्डर मैग्नीट्यूड, और क्या बताया था इसे, और क्या बोलते हैं? फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म भी बोलते हैं, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म। और क्या बताया था आपको? मीट्रिक, ई एफ जी को और क्या बताया था, क्या बोलते हैं? मीट्रिक भी बोलते हैं इसे। और इन तीनों क्वांटिटीज़ की आपको वैल्यू बताई है, रिप्रेजेंटेशन बताई है। जैसे सबसे पहले कैपिटल ई, तो ई की वैल्यू क्या थी? R1.R1, और सेम वेक्टर के बीच जब आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? R1 स्क्वायर। ये तो आपको पता ही है। जब आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो वैल्यू क्या होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी इंटू कॉस थीटा। जब आप सेम वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो एंगल क्या होता है? थीटा की वैल्यू क्या होती है? 0 डिग्री। तो डॉट प्रोडक्ट की देखो वैल्यू क्या आएगी? ए डॉट बी इज़ ए बी कॉस 0, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1, ए बी इंटू 1 इज़ ए बी। और ए क्या है यहाँ पर? क्योंकि वेक्टर सेम है, R1 है, तो R1 इंटू R1 इज़ R1 स्क्वायर। तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड क्या? सेकंड क्वांटिटी है मीट्रिक में या फर्स्ट ऑर्डर मैग्नीट्यूड में F। तो F क्या बताया आपको? R1.R2। और थर्ड क्वांटिटी है G। तो G क्या बताया? R2.R2। तो इसे आपको क्या बताया था? क्या लिखेंगे? R2 स्क्वायर। तो इन चार क्वांटिटी के बीच, क्योंकि तीन क्वांटिटी तो आपको बताइए, एक और रिप्रेजेंटेशन बताइए इसमें H, कि ई एफ जी और H के बीच रिलेशन फाइंड करना। एंड दीज ई एफ जी क्या ये कॉफिशेंट है? ये ई किसका कॉफिशेंट है? डी यू स्क्वायर का। एफ किसका कॉफिशेंट है? डी यू डी वी का। ये आपको बताया भी, मीट्रिक में बताया, फर्स्ट ऑर्डर मैग्नीट्यूड फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में बताया। और जी कॉफिशेंट किसका? डी वी स्क्वायर का। तो ये कल बताया था आपको, प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ई इंटू डी यू स्क्वायर प्लस 2F इंटू डी यू डी वी प्लस जी इंटू डी वी स्क्वायर। ये देखो, ई जो वो डी यू स्क्वायर का कॉफिशेंट है, एफ जो है वो डी यू डी वी का कॉफिशेंट है, और जी जो है वो डी वी स्क्वायर का कॉफिशेंट है, मीन्स डी वी का कॉफिशेंट है ये। अब देखो इन चार क्वांटिटी के बीच रिलेशन कैसे फाइंड करना? तो रिलेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? R1 और R2, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो ऑलरेडी इसमें गिवन है, ये वो पॉइंट बताया इसमें, देखो ये। तो रिलेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? R1 और R2 के बीच क्या फाइंड करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या फाइंड करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। ये अभी नो R1 क्रॉस R2। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना, तो क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला आपको पता भी, सपोज ये पढ़ा आपने, ए क्रॉस बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। ये आपको फार्मूला पता, तो ये सेम फार्मूला अप्लाई करते हैं। R1 R2 आपको पता वेक्टर हैं ये। R1 क्रॉस R2 इज मैग्नीट्यूड ऑफ R1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ R2 इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? स्क्वायर अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? स्क्वायर, स्क्वेयरिंग भी गेट, स्क्वेयरिंग, स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा? R1 क्रॉस R2 रेज़ टू पावर 2। राइट हैंड साइड भी स्क्वायर अप्लाई करेंगे।
मैग्नीट्यूड ऑफ R1 मैग्नीट्यूड ऑफ R2 साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर, ये देखो स्क्वायर अप्लाई कर दिया। अच्छा ये तो आपको पता है कि R1 का मैग्नीट्यूड जैसे यहाँ बताया आपको, यहाँ बताया आप फाइंड कर सकते हैं आगे कि A का वेक्टर A का मैग्नीट्यूड A, B का मैग्नीट्यूड B इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर n। इन द सिमिलर वे R1 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, R1 आएगा R2 का मैग्नीट्यूड R2 इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर n और पावर कितनी है 2। स्क्वायर अप्लाई किया राइट हैंड साइड तो क्या आएगा R1 स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू यूनिट वेक्टर n स्क्वायर। अब देखो आप यूनिट वेक्टर की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर n स्क्वायर सेम वेक्टर के बीच मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो वेक्टर को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट होती है या क्रॉस प्रोडक्ट है, तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और सेम वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो आपको पता है एंगल क्या होता है 0 डिग्री, ये आपको ऑलरेडी बताया है, तो आप ये फाइंड कर सकते हैं। और यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आप डायरेक्ट भी वैल्यू लिख सकते हैं 1। यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 होती है तो 1 इंटू 1 इज़ 1 या 1 स्क्वायर इज़ 1। तो ये मैं वैल्यू अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये आ गया R1 स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा और यूनिट वेक्टर n स्क्वायर की वैल्यू के आगे 1। राइट हैंड साइड सॉल्व की 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम एक्सप्रेशन आ गया R1 स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में इस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये आपको पता ये आइडेंटिटी है, कौन सी आइडेंटिटी कि वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1। तो इस आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं और वैल्यू फाइंड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैल्यू अप्लाई करने के बाद R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दिया सबसे पहले 1 से, तो सेम टर्म आएगी प्लस इंटू माइनस माइनस। नेक्स्ट स्टेप में कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा R1 स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो वैल्यू फाइंड की ये वैल्यू आई देयरफॉर R1 क्रॉस R2 पावर 2 है, क्या वैल्यू आई R1 स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो राइट हैंड साइड हमें फर्स्ट टर्म में, ये तो आपको ऑलरेडी पता, जैसे सबसे पहले क्या लिखा R1 स्क्वायर, तो R1 स्क्वायर को किससे रिप्रेजेंट किया फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में या फर्स्ट ऑर्डर मैग्नीट्यूड या मेट्रिक में कैपिटल E से, तो ये कैपिटल E है, ये कैपिटल E है। और R2 स्क्वायर क्या है, ये R2 स्क्वायर को कैपिटल G से रिप्रेजेंट किया तो ये कैपिटल G आ गया माइनस। और सेकंड टर्म चेक करोगे तो तीनों टर्म में देखो प्रोडक्ट फॉर्म में तो पावर सेम है, तो पावर सेम है तो मैंने पावर जो कॉमन ले ली R1 इंटू R2 इंटू कॉस थीटा और होल रेस्ट टू पावर क्या आ गया 2। और ये जो वैल्यू आई ये डॉट प्रोडक्ट है, ये R1 और R2 की डॉट प्रोडक्ट है, ये आपको पता भी अभी बताया फार्मूला ऊपर। A डॉट B इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, सॉल्व करके लिखा है ए बी कॉस थीटा। तो ये A है, सपोज ये A, ये B वेक्टर है, ये कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा किसके बराबर A डॉट B मीन्स R1 डॉट R2। E G माइनस ये आ गया R1 डॉट R2 रेस टू पावर 2। और R1 डॉट R2 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में बताया F से, तो ये आगे वैल्यू E G माइनस F स्क्वायर। तो ये वैल्यू आई R1 क्रॉस R2 रेस टू पावर 2 की। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि रिलेशन जो कौन सी क्वांटिटी के बीच फाइंड करना है E F G, ये तीन तो आपको पता है। एक और क्वांटिटी कौन सी लिखी है कैपिटल H, तो लेफ्ट हैंड साइड ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है आपके पास R1 और R2 की, इस क्रॉस प्रोडक्ट को किससे डिनोट करेंगे कैपिटल H से। लेट R1 क्रॉस R2 be H, therefore this expression becomes H, ये वैल्यू पुट कर दिया H स्क्वायर इज E G minus F square. This is the relation between E, F, G and H, and the value of E G minus F square is always positive. E G वैल्यू कैसी लेनी है पॉजिटिव, E G minus F square is always पॉजिटिव।
पॉजिटिव। और एच फाइंड करना, तो एच की वैल्यू क्या आएगी, हाँ क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू लेनी आपने, अंडर रूट ऑफ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अंडर रूट ई जी माइनस एफ स्क्वायर। और जैसे यहाँ बताया आपको कि सेम वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो एंगल क्या होता है 0 डिग्री, तो आप वेक्टर सेम लिख सकते हैं अगर लिखना हो तो। ये पॉइंट ए डॉट ए, दोनों वेक्टर सेम, चाहे आप वेक्टर ए लिख दो चाहे वेक्टर बी लिख दो, तो वेक्टर ए डॉट ए इज़ वेक्टर ए, जैसे बताया यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड ए इंटू कॉस 0 डिग्री, ए इंटू ए इज़ ए स्क्वेयर, कॉस 0 इज़ 1, तो देखो क्या वैल्यू आई ए स्क्वेयर। तो आप देखो R1 और R1 का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो R1 इंटू R1 क्या हो जाएगा, R1 स्क्वेयर इंटू 1 इज़, ये देखो R1 स्क्वेयर। तो ऐसे आप R2 स्क्वेयर भी फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।